24 तरीके 2024 में पैसे बचाने के। सारे रूल अप्लाई नहीं करने हैं, जो पसंद आएगा वही करना है। नंबर 1, 50-30-20 रूल। ये बहुत कॉमन रूल है जहां आपका पूरा महीने का पैसा आप 3 भागों में बांटेंगे। 50% जो आपकी जरूरतों की तरफ जाएगा, जो आपकी बेसिक नीड्स है, आपका रेंट हो गया, आपका EMI हो गया, आपके बिजली पानी का खर्चा हो गया, आपके खाने का खर्चा हो गया। 30% आपकी इच्छाओं की तरफ, योर डिजायर्स, वो फोन हो गया, वो पार्टी हो गई, वो वेकेशन हो गया, बाहर का खाना खाना हो गया, ऑर्डरिंग इन हो गया। एंड 20% आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। इसी रूल का कंपेनियन रूल नंबर 2, द 20-30-50 रूल। जब ये बेस 50-30-20 आप अपने सैलरी पे कर लेंगे, उसके बाद जो भी इंक्रीमेंट या एक्स्ट्रा इनकम आप कमाएंगे, उसका हिस्सा आप रिवर्स कर देंगे। 20% अपनी जरूरतों की तरफ, 30% अपनी इच्छाओं में रखेंगे एंड 50% ऑफ योर इंक्रीमेंट आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालें, ताकि ओवर टाइम आपकी जरूरतें आपकी इनकम के साथ बढ़ती ना रहें और आपकी सेविंग्स बल्कि ज्यादा होते थे। रूल नंबर 3, द 24-hour रूल फॉर इंपल्स परचेजेस। जब भी कोई डिस्काउंट देखेंगे, कोई सेल देखेंगे, यार अभी ले लें, बड़ा मन कर रहा है, 24 घंटे रुकना है, सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटे के बाद अगर वो तब भी इंपल्स हो तो यू नो व्हाट, ले लीजिए अपने डिजायर्स के बजट में से। लेकिन ज्यादातर 24 घंटे के बाद ये एहसास हो जाता है कि यार हम ना बहक गए थे, ये चीज इतनी जरूरत तो है ही नहीं, इच्छा के लिए भी थोड़ा ओवर के लिए। नंबर 4, द 72 रूल फॉर एक्सपेंडिचर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। जब कभी भी हम कोई चीज खरीदते हैं, हम उसकी टोटल वैल्यू देखते हैं, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप अपने फोन के लिए हर रोज कितना देते हैं, आप अपनी शर्ट के लिए हर रोज कितना देते हैं, आप अपनी गाड़ी के लिए हर रोज कितना देते हैं, शायद आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये रूल बोलता है कि कोई भी चीज खरीदने से पहले उसको 72 से डिवाइड करिए। मतलब इस चीज को मैं कम से कम 72 बार तो यूज करूंगा ही। एंड देन इन योर हेड सी कि यार वो जो नंबर है, क्या वो सही लग रहा है या नहीं। अब ये उन चीजों के लिए लागू होता है जो आप हर रोज नहीं, कभी कभी यूज करते हैं। अगर कोई चीज हर रोज यूज होने वाली है तो उसको 730 से डिवाइड करिए, जो कि 2 साल होते हैं, 365 into 2। और फिर देखिए कि आपके पर दिन का खर्चा कितना आता है। इफ दैट साउंड्स रीजनेबल, कि आप यार अपने फोन के लिए 100 रुपए रोज देने के लिए तैयार होंगे, then suddenly the 73,000 rupee phone makes sense। लेकिन 200 रुपए देने के लिए तैयार होंगे कि नहीं? फिर वो 1.5 लाख वाला iPhone 13 Pro Max VVT4, that may not make sense। ऐसा कोई फोन है नहीं। नंबर 5, the 30-day savings challenge। 1 महीने के लिए जो भी आपके नॉन एसेंशियल खर्चे हैं ना, आपका बाहर का खाना हो गया, ऑर्डरिंग इन हो गया, रैंडम सब्सक्रिप्शंस आपने लिए हुए हैं, उन सबको काट दीजिए 1 महीने के लिए। एंड देन सी कि जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। मोस्ट लाइकली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू विल एंड अप सेविंग अ लॉट मोर मनी, फील गुड अबाउट योर मनी एंड ऑल्सो नॉट स्पेंड इट ऑन रैंडम शिट। नंबर 6, द 5-year रूल फॉर मेजर एक्सपेंसेस। कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले, गाड़ी हो गई, घर हो गया या कुछ भी और, अपने आप से ये पूछिए कि यही परचेज 5 साल बाद क्या मेरे लिए तब भी वैलिड होगा या नहीं। एंड अगर नहीं, रिकंसिडर दैट परचेज। कभी कभी जो बहुत बड़े खर्चे होते हैं वो उस समय पे बड़े लगते हैं, जरूरत भी लगती है, लेकिन 5 साल के होराइजन पे देखते हैं ना, तो एहसास होता है कि शायद इस खर्चे की जरूरत नहीं है। नंबर 7, मेरा फेवरेट रूल, द पे योरसेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बोलता है कि यार वो जो 20% मैंने आपको सेव करने के लिए बोला है ना, वो आप ऐसे नहीं सेव कर सकते कि इनकम माइनस एक्सपेंस जो भी बच गया वो सेविंग होगी ना, क्योंकि उसके चलते तो हर महीने रैंडम होगा। जैसे ही आपकी तनख्वाह या आपकी इनकम आएगी, आप 20% साइड में कर देंगे, एक नए बैंक अकाउंट में उसको स्वीप कर देंगे, म्यूचुअल फंड के SIP किए हुए हैं, ताकि आते ही आप खुद को पहले पे करें। सरकार आपके टैक्सेस काट के ही आपको पैसा देती है ना, तो आप सरकार को तो पहले पे कर लेते हैं, आप खुद को फिर बाद में क्यों नहीं पे करते हैं? खुद को पहले पे करिए, पे योर फ्यूचर सेल्फ, एंड देन जितना पैसा बचेगा उसमें अपने महीने का खर्चा निकाल। नंबर 8, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, लीव आइटम्स इन द कार्ट फॉर अ वीक। इसका क्या मतलब है? आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, कहीं भी और, जो भी चीज आपको चाहिए ना, उसको 1 हफ्ते के लिए कार्ट में छोड़ दीजिए। कन्वर्ट मत करिए, पे मत करिए, डिलीट भी मत करिए, कार्ट में छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते बाद जाके फिर से देखिए, यार ये चीजें जो मैं उस समय बड़ी उत्सुकता से कार्ट में तो डाल दी थी, क्या ये वाकई में मुझे जरूरत है कि नहीं, वाकई में चाहिए कि नहीं। एंड मे बी यू विल रिकंसिडर अ फ्यू थिंग्स।
जो रिकंसिडर नहीं करेंगे उनको खरीद लीजिए, जो आपको लगेगा फालतू है वो हट गए, आपका पैसा बच गया। रूल नंबर 9, द 30% रेंट रूल। चाहे आप रेंट पे हो या घर का EMI पे कर रहे हो, आपके महीने की तनख्वाह का मैक्सिमम 30% आपके रेंट या होम EMI में जाना चाहिए। उससे अगर ज्यादा जा रहा है तो प्लीज रिकंसिडर दैट परचेज। हैक नंबर 10, द मनी फास्टिंग चैलेंज। आपने फास्ट रखा है कभी? वो ट्यूसडे को फास्ट रखते हैं, थर्सडे को फास्ट रखते हैं, पता नहीं किस किस चीजों के लिए फास्ट रखते हैं। खाने के लिए होता है ना ज्यादातर, पैसे के साथ भी करें। महीने में एक दिन आप पैसे का फास्ट रखेंगे, मतलब उस दिन आप एक भी पैसा नहीं खर्चेंगे किसी भी रूप में। आप ना कैश यूज करेंगे, ना डिजिटल यूज करेंगे, ना ऑनलाइन यूज करेंगे, कुछ नहीं। यू हैव टू प्लान योर डे इन एडवांस, क्योंकि जिंदगी तो जीनी होगी, राइट? ऑफिस जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, जो भी कुछ करना होगा, तो यू हैव टू प्लान इट। इससे क्या होगा कि डिसिप्लिन आएगा उस प्लानिंग का, एंड दूसरा डिसिप्लिन आएगा कि फालतू चीजों पे जो हम खर्च कर देते हैं ना, उनका एहसास होगा। ब्रिलियंट टेक्निक है पैसा बचाने की एंड डिसिप्लिन लाने की। हैक नंबर 11, द 1% सेविंग्स बूस्ट। इसमें ये बोलते हैं कि हर महीने अपनी सेविंग्स, जो भी आप वो 20% वाली सेव कर रहे हैं, जो भी उसका अमाउंट है, लेट्स से 10,000 रुपए या 5,000 रुपए या 1,000 रुपए भी है, उसको सिर्फ 1% से हर महीने बढ़ाइए। सिर्फ 1% से, तो ज्यादा नहीं है। मतलब अगर आप 1,000 रुपए सेव कर रहे हैं तो अगले महीने 1,010 रुपए सेव करेंगे, विच इज 1% ऑफ दैट 1,000 रुपीज। एंड स्लोली आप अपनी सेविंग्स की तरफ ज्यादा टिल्ट करेंगे, which is what you want. Hack number 12, the 2x rule of luxury goods. Luxury items हो गए ना, मैं तो बोलता हूं कि iPhone 14 है कि 13 है, पता नहीं कौन सा लेटेस्ट है। iPhone 14 Pro Max V Turbo चार्जर जो भी है वो एक लग्जरी गुड है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो फोन अगर आपकी जिंदगी में नहीं होगा तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी। वो लुई वुइटन का बैग वो लग्जरी है, वो महंगे जूते वो लग्जरी है, खरीदिए, बिंदास खरीदिए। लेकिन ये रूल बोलता है कि जितना भी उस लग्जरी गुड का खर्चा है, प्राइस है, उसका दुगना आपके पास आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। सिंपल। आप क्रेडिट कार्ड पे नहीं खर्च कर सकते, आप जीरो कॉस्ट EMI पे नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, जहां जब तक आप पैसे खुद के लिए नहीं कमाएंगे, आप किसी ऐसी चीज पे खर्च नहीं करेंगे जो आपकी जरूरत नहीं है। लीस्ट ऑफ ऑल अ लग्जरी। हैक नंबर 13, द 80-20 इन्वेस्टमेंट रूल। ये क्या बोलता है कि अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आप उसमें से 80% लॉन्ग टर्म पैसिवली इन्वेस्ट करेंगे। पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जहां आपको हर रोज उसको देखना नहीं पड़ता है। 20% मैक्सिमम आप एक्टिवली मैनेज करें कि अरे आज क्या खरीदें, आज क्या बेचें, ये सब वगैरह। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका एक्टिवली मैनेज होगा ना, तो आप स्ट्रेस तो लेंगे ही, यू विल ऑल्सो बी एट द रिस्क ऑफ लूजिंग दैट मनी, बिकॉज यू मे स्टार्ट गैम्बलिंग विद दैट मनी। नॉट एक्चुअल गैम्बलिंग या जुआ, बट टेकिंग अननेसेसरी रिस्क्स जो आपको अपने पैसे के साथ नहीं लेने चाहिए। हैक नंबर 14, द 3-day ग्रोसरी रूल। अगर आप खुद से रहते हैं एंड ग्रोसरी खरीदते हैं, वो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए या कुछ भी और, तो उसको हर 3 दिन खरीदिए, हफ्ते के लिए मत खरीदिए। क्यों? साइकोलॉजिकली जब आप हफ्ते की शॉपिंग करने जाते हैं तो आप और ज्यादा फालतू की चीजें भी उठा लेते हैं। वो चलो च्युइंगम भी उठा लो, वो चलो बिस्किट भी उठा लो, वो चलो ये भी उठा लो, क्योंकि आपको लगता है हफ्ते की पूरी प्लानिंग करनी होगी। जब आप 3 दिन के लिए खरीदते हैं, देन यू टेंड टू पिक अप फ्रेश थिंग्स, तो आप खाते भी फ्रेश हैं। यू टेंड टू पिक अप लेसर थिंग्स, क्योंकि 3 ही दिन है, तो 3 दिन में आप कितने ही बिस्किट और कितने ही च्युइंगम और कितनी ही मैगी उठा लेंगे, एंड इट ऑल्सो कीप्स यू देन हेल्दी। हैक नंबर 15, द 15-minute रिव्यू। ये तो बहुत जरूरी है दोस्त। हर हफ्ते सिर्फ 15 मिनट अपने साथ बैठकर अपने फाइनेंशियल्स को रिव्यू करिए। इस हफ्ते कितना खर्चा हुआ, इस हफ्ते कितना कमाया, अगर सैलरी है तो सैलरी को डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। इस हफ्ते कौन कौन से खर्चे थे जो मुझे बहुत पसंद आए, लाइक आई एक्चुअली फेल्ट हैप्पी डूइंग इट। कौन कौन से खर्चे थे जो करने के बाद पछतावा हुआ। कौन कौन से खर्चे करना चाहता था नहीं कर पाया। कौन कौन से खर्चे नहीं करना चाहता था लेकिन कर दिए, so on and so forth. When you do that ना, एक फॉर्म ऑफ जर्नलिंग है। आप अपने पैसे के साथ का जो रिश्ता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, and it helps you keep track of where you headed and also makes you disciplined about your money. Hack number 16, the 30-day rule. कोई भी नॉन एसेंशियल चीज अगर आपको खरीदनी हो, कोई भी, 30 दिन रुक जाइए एंड 30 दिन बाद अपने आप से फिर से पूछिए क्या वो चीज मुझे अभी भी चाहिए या नहीं।
ज्यादातर जवाब होगा नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगी तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन अगर नहीं चाहिए होगी एंड वो रियलाइज भी हो जाता है कि नहीं चाहिए थी, 30 दिन पहले हम किसी और ही हवा में थे, यू सेव मनी on something which you may have regretted. Hack number 17, the 1% expense cut rule. इस रूल की थोड़ी लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी जाहिर करता हूं। हर महीने जो भी आपके खर्चे हैं, particularly your desires and needs, उनको 1% से काटने की कोशिश करिए। तो अगर आप 1000 रुपए अपनी जरूरतें और अपनी इच्छाओं पे खर्च करते हैं, उसका 1% मतलब 10 रुपए, तो अगले महीने 990 रुपए खर्च करने की कोशिश करिए। Now the reason why ऐसे कि इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए कुछ खर्चे तो करने ही पड़ेंगे, तो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ये और कट नहीं सकता। लेकिन जब तक आप इस 1% वाले रूल को निभा पाएंगे, निभाइए। इट विल कीप यू डिसिप्लिन्ड, इट विल फोर्स यू टू थिंक अबाउट थिंग्स जहां से पैसा कट सकता है विदाउट ऑफ कोर्स हैम्परिंग योर लाइफस्टाइल एंड योर वेलबींग, एंड विल हेल्प यू सेव अ लॉट मोर। हैक नंबर 18, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, द कैश ओनली वीकेंड रूल। आजकल की डिजिटल दुनिया में जहां यूपीआई कर दिया, क्रेडिट कार्ड कर दिया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, एक वीकेंड विच इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। वीकेंड वैसे तो सैटरडे संडे ही होता है, लेकिन फ्राइडे को भी इंक्लूड करेंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको सिर्फ और सिर्फ कैश यूज करना है। Now, why will this work? This will work क्योंकि जब आप फिजिकली कोई पेमेंट करते हैं ना यूजिंग मनी, एहसास होता है कि वाकई में कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं। जब आप डिजिटली वर्चुअली पैसा खर्च कर रहे होते हैं ना, तो इतना जहन में रजिस्टर नहीं होता है कि यार इतने पैसे निकल गए, क्योंकि वो तो निकल जाते हैं। एक ओटीपी डाला, बैंक अकाउंट से निकल गए। सो कैश मेक्स इट रियल इन आवर सबकॉन्शियस। हैक नंबर 19, द 52 वीक सेविंग्स चैलेंज। बड़ा मुश्किल चैलेंज है। अगर आपने कर दिया, सलाम। जो भी साल का हफ्ता है बाय इट्स नंबर, तो 2024 शुरू हो चुका है, तो वीक 1, वीक 2 ऑल द वे अप टू वीक 52, उस हफ्ते में आप उस हफ्ते के नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए बचाएंगे। मतलब पहले हफ्ते वीक नंबर 1 इंटू 100 100 रुपए बचाएंगे। दूसरे हफ्ते वीक नंबर 2 इंटू 100 200 रुपए बचाएंगे। वीक नंबर 52 इंटू 100 5200 रुपए बचाएंगे। ये आपका चैलेंज है। अगर आपने ये कर लिया, साल के एंड में आप पता कितने बचा पाएंगे? 1,37,000 रुपए। एंड दैट्स ऑसम, राइट? लेकिन ऑफ कोर्स एज आई सेड, मुश्किल चैलेंज है, क्योंकि हर हफ्ते शुरू में निकल जाएगा 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए वगैरह वगैरह। बट धीरे धीरे जब वो 10वां हफ्ता, फिर वो 20वां, फिर वो 30वां हफ्ता आना शुरू होगा, एंड आपको 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए बचाने पड़ेंगे, तब ट्रू टेस्ट होगा आपके चैलेंज का। हैक नंबर 20, द राउंड अप एक्सपेंस चैलेंज। इसका मतलब अगर कोई भी चीज आप खरीदते हैं, उसको नियरेस्ट 10 या 100 पे राउंड अप करके वो अमाउंट सेव करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ 63 रुपीज का खरीदा, नियरेस्ट 100 को राउंड अप करेंगे तो 37 रुपीज बच गए। वो 37 रुपीज आप सेव करेंगे। 92 रुपीज का कुछ खर्चा तो 8 रुपए सेव करेंगे। अगर आपने 40 रुपए का कुछ खर्चा तो 60 रुपए सेव करेंगे। इससे क्या होगा? नंबर 1, आप सिर्फ वही चीजें खर्च करने की कोशिश करेंगे जो एक मिनिमल रेंज में है, एंड नंबर 2, आपको सेविंग्स की एक ऑटोमेटिक आदत पड़ जाएगी। Now there are multiple apps that allow you to do it. IND Money मुझे याद है वो करता है, जुपिटर है वो करता है, जार का ऐप है वो करता है। आप अपना चूज कर लीजिए। You could also do it physically या manually, थोड़ा सा tedious हो जाएगा। But any online purchase, some of these apps allow you to round off to the nearest 10 या the nearest 100 या the nearest 50 जो भी होगा, and save that additional money. हैक नंबर 21, the 50% windfall rule। वो ये बोलता है कि अगर अचानक से कोई पैसा आ गया, क्या अचानक भी नहीं, आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोई पैसा, विच इज आपको राखी पे कुछ मिल गया, आपको आपके बर्थडे पे कुछ मिल गया, नानी दादी या दादू या नानू आए हुए हैं, उन्होंने कुछ पैसे दे दिए, या कहीं से कुछ बोनस आ गया, या कहीं से आप कोई कंपटीशन जीत गए, या कहीं से कोई फ्रीलांसिंग इनकम आ गई, कुछ भी हो, 50% ऑफ दैट आप बिना झिझक खर्च करिए, अच्छे से खोल के जो आपको खरीदना। लेकिन 50% सेव करना। जितना भी अमाउंट है, वो 100 रुपए हो, 1000 रुपए हो, 10,000 रुपए, 50% उसका सेव करना है। बाकी 50% बिंदास खर्च करिए। यू विल स्टार्ट सेविंग अ लॉट मोर। हैक नंबर 22, द 50% ओवर टाइम रूल। अब ये भी सिमिलर रूल है, विच इज कि आपके काम के चलते
अगर आपको कोई एडिशनल इनकम मिले, कोई वन टाइम बोनस मिला है, आपने कोई फ्रीलांसिंग गिग करी थी तो उसमें कोई ओवर टाइम मिला है, या आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया है उसके लिए पैसे मिले हैं, आपका कोई साइड गिग है उससे कोई इनकम आ रही है, उसका 50% आपको सेव करना। हैक नंबर 23, द 20% फ्रीलांसर रूल। अब फ्रीलांसर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनकम प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, जस्ट लाइक अ सैलरी। सैलरी में तो पता है कि हर महीने इतना पैसा आएगा मोटा मोटा, लेकिन फ्रीलांसर आज नहीं आया, कल इतना आ गया, परसों थोड़ा कम आया वगैरह। सो हाउ डू यू गेट इनटू दैट 50-30-20 वाला रूल? तो नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। जब भी कोई भी इनकम आए, कोई भी इनकम आए, उसका 20% आपको सेव करना है। So you are disciplined about the fact कि आपकी इनकम का 20% आपको सेव करना ही है जब कभी भी वो आए। That will be your equivalent as a freelancer for the 50-30-20 रूल का 20। And rule number 24, ये है आपका 50-30-20 के रूल को 50-25-25 करने की attempt, which is जब कभी भी आप कोई इच्छा पे पैसे खर्च करें, कुछ भी हो सकती है, डाइनिंग आउट हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, वेकेशन हो सकता है, फोन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जरूरत नहीं है, आपका अरमान है, जितने आप पैसे खर्च करेंगे उतना ही आप सेव भी करें। तो अगर आपने 5,000 रुपए खर्च किए, आप 5,000 रुपए सेव करेंगे। एंड व्हाट दैट डज इज कि 50% तो आपने अपनी जरूरतों पे खर्च कर दिया, लेकिन जो बाकी का 50% है वो अब सेविंग्स एंड डिजायर्स में बैलेंस होना शुरू हो जाता है, thus allowing you to save just as much as you spend। लेकिन ये सारे के सारे 24 हैक्स जो हैं वो एक चीज मद्देनजर नहीं रखते, और वो ये है कि जिंदगी जीने के लिए एक कम से कम पैसा तो चाहिए होता है। Like there's a limit beyond which you can't save any further। एक लिमिट की बियॉन्ड आप सेव नहीं कर सकते, but there is no limit to how much you can earn। आपके कमाने का कोई भी लिमिट नहीं है। आप जिंदगी में जहां भी हो, जैसे भी हो, अगर आप चाहें, आप अपने लिए कई डोर्स, दरवाजे खोल सकते हैं फॉर यू टू अर्न मनी। बेइंतहा पैसा नहीं, लेकिन पैसा जो धीरे 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 कर आपको एक बड़ा कॉर्पस बना के देता है। एंड अल्टीमेटली आपको ये एहसास होगा दोस्त कि गेम इन्वेस्टिंग की जो है ना, वो इतनी अमाउंट की नहीं है जितने की वक्त की है। अब जितने लंबे दौरान तक इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही आपका कॉर्पस बड़ा होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का एक इफेक्ट आता है। तो 2024 में जितनी भी आपकी इनकम है उसमें इनकम ऐड करने की कोशिश करिए एंड पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्ट करना शुरू करिए। वादा? ग्रेट। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।